जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इंटरनेट के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी। और डॉक्टर भी इतना गुमराह करते हैं क्योंकि उनका इससे धंधा चल रहा है। और मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको समझनी बेहद ज़रूरी है। मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा तो उल्टा नुकसान ही है अगर आप ये चीज़ें समझते हो, जानते हैं तो। ठीक है। और भारत देश में इतने ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दिया गया है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दिया गया है सेक्सुअल एजुकेशन को लेके कि मतलब उनका दिमाग काम ही नहीं करता है। जितने डॉक्टर उतनी बातें, जितने डॉक्टर उतनी बातें। वो डॉक्टर बदलता है, हकीम बदलते हैं, वैद्य बदलते हैं, नुस्खे बदलते हैं, लेकिन उनमें समस्याएं कभी भी जाती नहीं है क्योंकि उनको एक्चुअल में सही नॉलेज नहीं होती, सही ज्ञान नहीं होता, सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और वो दर बदर भटकते रहते हैं, अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं और उनकी समस्या कभी भी जाती नहीं है। ठीक है। कुछ पेशेंटों की भी गलती होती है, जिनको ये समस्याएं हैं उनकी भी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ डॉक्टरों की गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से वो आजीवन अपनी समस्या को लेकर पीड़ित रहते हैं। ठीक है। उनको कुछ नॉर्मल चीज़ें पता ही नहीं होती, बेसिक बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो जीवन भर ट्रीटमेंट कराते हैं, जीवन भर इलाज कराते हैं, लेकिन उनकी समस्या कभी भी जाती नहीं है। ठीक है। तो इतना अगर ये वीडियो देखते हैं तो ये इंटरनेट के लिए अगर आप मेरी जो वीडियो बना अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी और आपकी काफ़ी समस्याएं ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, जिसमें सिर्फ दवाओं की रोल ही नहीं है कोई। मतलब इतना गलत ट्रीटमेंट की वजह से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनकी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है। क्योंकि वो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। ठीक है। नंबर एक, देखो, सेक्स को लेके सबसे बड़ी जुड़ी जो मुख्य रूप से समस्या है कि लोग सोचते हैं कोई रेडीमेड ट्रीटमेंट। मतलब उनको समस्या है, ज़्यादातर लोग क्या बताते हैं कि मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या क्लिनिक पे आएंगे तो सबसे पहले सवाल है कोई सर ऐसी दवा बता दीजिए जिससे मेरी जो इरेक्शन नहीं आ रहा है वो आ जाए, टाइमिंग बढ़ जाए। ये सब समस्याएं रहती हैं। ठीक है। अक्सर यही समस्याएं रहती हैं। और इसका जितने भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, वो यही सबसे पहले सवाल पूछते हैं कोई सर दवा बता दीजिए। अब मेरा पर्सनली जितना मैंने जीवन में अपने सीखा है, जाना है, समझा है, वो चीज़ें मैं आपको निचोड़ बताने वाला हूँ। ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट रेडीमेड कभी भी नहीं होता है क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है। हर व्यक्ति अलग अलग है और हर व्यक्ति की सेम समस्या के कारण अलग अलग है। मान लीजिए आपको इरेक्शन नहीं आते तो इरेक्शन ना आने के पीछे के कम से कम नहीं तो हजारों कारण है, 1000 कारण है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं आते। आप बताइए उसमें एक दवा कैसे काम कर सकती है? आप खुद दिमाग लगा के देखिए कि मान लीजिए, देखो एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। मान लो आपको इरेक्शंस नहीं आ रहे, मतलब लिंग में तनाव नहीं आता है। जनरली उसका एक कारण मैं बता रहा हूँ, उसके बाद का मैं बाद में बता दूंगा। एक कारण क्या है कि आपके लिंग में सही तरीके से खून का प्रवाह नहीं होता, यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं आता, जिसकी वजह से आपके तनाव नहीं आते हैं। ठीक है। अब इसके भी पीछे कम से कम नहीं 10 कारण है। नंबर एक, अगर आपको मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, मान लीजिए आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब बताइए, हर व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा नहीं रहेगा, आपका पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसकी वजह से रक्त में जो आपका सर्कुलेशन है वो बाधित हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति है जिसको मान लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी कि आपकी जो खून की नलियां होती है वहाँ फैट का कलेक्शन हो रहा है, जम रहा है और हार्ड हो रही है, वो एक समस्या हो सकती है। या तो आपको डायबिटीज होने की वजह से हो सकता है, या तो ब्लड प्रेशर होने की वजह से हो सकता है, या शरीर में बहुत सारी बीमारियां ब्लड की रिलेटेड। ठीक है। तो उनमें से कोई एक बीमारी अगर आपको हो जाती है तो बताइए आपका रेडीमेड ट्रीटमेंट कैसे चलेगा? आप खुद दिमाग लगा के देखिए, हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट अलग होगा। अब वो सोचते हैं कोई ऐसा माजून खा लेंगे, ऐसे कोई नुस्खा खा लेंगे, ऐसे कोई आयुर्वेदिक काढ़ा पी लेंगे, ऐसी कोई दवा बता दीजिए, ऐसा कुछ खा लेंगे कि हमारा जो समस्या है वो ठीक हो जाए। तो आप कहाँ से ठीक हो पाएंगे बताइए? और इसमें गलती पेशेंट की ही है क्योंकि वो आते हैं 5 दिन की दवा लेंगे, कहेंगे सर 5 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा ना। ये भी उनकी एक समस्या है। मतलब आप बताइए, कोई समस्या अगर महीने 2 महीने नहीं, 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल से लेके घूम रहे हैं, आप 5 दिन की दवा खाने से आप सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे? मतलब आपको पहले से आराम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, रेयर केसेस में ऐसा होता है, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन बहुत रेयर केसेस में होता है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम, मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है, उनकी जल्दी रिकवरी होती है। जिनकी इम्यूनिटी एकदम खत्म हो चुकी है, आपने ऊट पटांग इतनी दवाएं खा ली हैं, एलोपैथिक मेडिसिन इतनी दबा के खा ली है कि आपका पूरा शरीर का सत्यानाश हो चुका है। अब बताइए आप कैसे जल्दी से रिकवर कर सकते हैं? ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसकी वजह से जनरली लोग, क्या है कि वो डॉक्टर टू डॉक्टर बदलते रहते हैं, जीवन भर डॉक्टर ही बदलते रहते हैं, उनकी समस्या कभी ठीक नहीं होती क्योंकि वो किसी एक डॉक्टर को अपना पूरा टाइम देते नहीं हैं, उनको प्रॉपर इलाज करने नहीं देते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, ज़्यादातर लोग इन्हीं समस्याओं की वजह से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी डॉक्टर को समय देने को राजी नहीं होते, पैसा खर्च करने को राजी नहीं होते। ये सब चीज़ें जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं। एक तो भारत देश में सबसे बड़ी समस्या है कि
कंसल्टिंग को लोग वैल्यू ही नहीं देते। कंसल्टिंग मतलब ये है कि अगर मतलब डॉक्टर की फीस दे रहे हैं, बातचीत करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं समझते। मतलब ऐसा सोचते हैं फ्री का ज्ञान ले लूँ, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलत है ना। डॉक्टर आपको अगर आधे घंटे 1 घंटे चीज़ों को समझा रहा है, बता रहा है, आपकी दवाएं छुड़वा रहा है, तो आपको उसको पैसा पे करने में क्या दिक्कत है। आप कंसल्टिंग करिए ना किसी भी डॉक्टर के साथ, कंसल्ट करिए, अच्छे से जानकारी लिए। भारत देश सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि उनको कंसल्टिंग का वैल्यू नहीं पता है, जानकारी नहीं पता है, इसी वजह से वो परेशान है। सोचते हैं फ्री मतलब एडवाइस देने का कौन सा पैसा होता है। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी, आप ये चीज़ समझिए। नहीं तो आप जीवन भर जो दवाएं खा रहे हैं, माजून खा रहे हैं, आयुर्वेदिक नुस्खा अपना रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है आपका। रेडीमेड ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, हमेशा आपको कस्टमाइज। देखो ऑयल जो होते हैं, मसाज ऑयल जो होता है, जनरली जो भी मैं, मेरा पर्सनल खुद का मसाज ऑयल है जो मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, तो वो तो मान लो यूनिवर्सल है, वो कोई इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेडिसिन के मामले में पर्टिकुलर हर बीमारी के अनुसार अलग अलग समस्याएं होती है, तो अलग अलग भी इलाज बनता है। वो जब आप डिटेल केस हिस्ट्री अपने डॉक्टर को देते हैं, वो उसको पूरी जानकारी देते हैं, तभी जाके आपका कारण आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। समझ में आया कि नहीं। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे, आपका कभी कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, बड़ा सबसे बड़ा झूठ है दिमाग के अंदर भरा हुआ है। कोई रेडीमेड मतलब कोई रेडीमेड ट्रीटमेंट बता दीजिए, समझ में आया, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन को लेके। मतलब देखिए, मैं इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ओपिनियंस लोगों के हैं। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मास्टरबेशन जो है बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, ये मेरा पर्सनल मानना है। मैं सभी को मना करता हूँ मास्टरबेशन या हस्त मैथुन की जो लत है, इससे छुटकारा जरूर पाइए। लेकिन मास्टरबेशन अगर आपने कर लिया है तो आपका शरीर सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, साइंस ऐसा मानता है या रिसर्च से, जो अगर हेल्दी है यानी कि 1-8% चांसेस है कि आप मास्टरबेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी छूट दे दो तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैं मास्टरबेशन को मतलब सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर मास्टरबेशन आपने कर लिया है तो उसकी रिकवरी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती। लेकिन मास्टरबेशन करने के बाद आपका शरीर सत्यानाश हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है, सब चीज़ होने लगता है। ये जब अति करने लगते हैं तब होती है। लेकिन अति अगर नहीं कर रहे हैं, अगर एक हिसाब से जितना शरीर की नीड है उस हिसाब से कर रहे हैं, तो वैसे जनरली अगर देखो मैं छूट नहीं दूंगा आपको। देखो मास्टरबेशन गलत ही है, तो आप इसके दिमाग में एकदम भर लीजिए। देखो मास्टरबेशन से आपका मेंटल जो पीस होता है वो खत्म होता है। आप जब भी मास्टरबेशन करेंगे या हस्त मैथुन करेंगे, आपको अंदर से गिल्ट महसूस होगा। अगर आपको गिल्ट महसूस होगा तो आपके पूरे शरीर का हार्मोन्स का जो एक समन्वय है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा जीवन में। तो मास्टरबेशन अगर आप कर रहे हैं तो बंद करिए। मास्टरबेशन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ये आपके दिमाग में अंदर डाल लीजिए। मास्टरबेशन करना बिल्कुल कतई बिल्कुल मैं इसकी छूट नहीं देता हूँ। मैं पर्सनली अगर आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो जीवन भर खुशी रहेंगे, आनंद से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। ठीक है, तो मास्टरबेशन को लेके आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, ये हमेशा नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। तो मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरा एडवाइस है आपको। ठीक है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जनरली जो मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि सर मुझको लिंग बढ़ाने का, जो लिंग होता है उनको पेनिस होता है उसको बढ़ाने का कुछ दवा, तरकीब, नुस्खा या कुछ बताइए कि मतलब मेरा लिंग की जो साइज़ है वो बढ़ जाए और उसकी मोटाई बढ़ जाए। मतलब लोगों के दिमाग में इतनी खुरापात भरी हुई है, इतनी खुरापात भरी हुई है। इसमें देखो मेरा ही नुकसान है, मैं अपना मेडिसिन नहीं बेच पाऊंगा, कुछ नहीं पाऊंगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरा ही नुकसान है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि और कोई डॉक्टर आपको ये चीज़ें कभी नहीं बताएगा। ठीक है, देखो लिंग की साइज बढ़ाना, लिंग का, ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है। ठीक है, सभी का अपना पर्सनल चॉइस है। और वो चॉइस कहाँ से आती है, आपने खुद इम्प्लांट नहीं की है आपके शरीर के अंदर, आपके अंदर इम्प्लांट की गई हैं लोगों के मार्केटिंग के द्वारा। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, ये आपका पर्सनल चॉइस नहीं रहा है। जब आप पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, मतलब ऐसी फिल्म्स देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेनिस का बार बार रिफ्लेक्शन आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप उससे एक फेंटिसाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये समस्याएं उत्पन्न होती है। बाकी लिंग अगर छोटा है, बड़ा है, देखो बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो बात अलग है, लेकिन अगर एक नॉर्मल साइज पे 4-5 इंच 6 इंच आपकी एवरेज जो पेनिस का साइज होता है वो रहता है, तो कोई ऐसा मतलब टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है यार। आपको सही तरीके से सेक्स करना अगर नहीं आ रहा है तो उसको सीखिए, फोरप्ले करना सीखिए, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर। आप अपनी लिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि उसको बड़ा कर देंगे, मतलब ऐसा उनको पता नहीं क्या दिमाग में आता है कि लिंग बड़ा कर लेंगे, लिंग का साइज बड़ा कर लेंगे तो उनको मतलब चरम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है,
आप इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट किसी एक वीडियो के अंदर बना के मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको पढ़ूंगा। अगर उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन काम कराएगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। बाकी सेक्स से रिलेटेड कोई भी इशूज़ आते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारी एक कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, जिसकी कीमत मात्र 1000 रुपये है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपना डिटेल केस हिस्ट्री दे सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर दूंगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ट्रीटमेंट की नीड है, आवश्यकता है, तो वो मैं बता दूंगा कैसे क्या हिसाब किताब रहेगा। प्लस जो एक्चुअल कंडीशन है, कम से कम देखो, मेरा ये पर्सनली मानना है, मेरा ये खुद का पर्सनल मानना है कि इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है सही तरीके का नॉलेज होना, ज्ञान होना। क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो आप दर बदर भटकते रहेंगे और आपकी कभी भी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आप मेरा कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हैं, मैं नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 91 31 65 92 93। इस नंबर पे आप संपर्क करिए कि सर आपकी कंसल्टिंग चाहिए, तो मैं आपको अपना QR कोड भेज दूंगा, या तो मैं अपना फ़ोन पे GPay नंबर भेज दूंगा। तो वहाँ पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट अपनी तरफ से कॉल करूँगा और विधिवत तरीके से आपकी समस्या को समझूंगा और प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्चुअल में सही एडवाइस दूंगा, जिसकी मदद से आप अपनी समस्याओं को हमेशा के लिए, इलाज नहीं परमानेंट इलाज करा सकते हैं, ठीक है।